बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी यौम आज़ादी पर सड़कों पर निकली हुई कौम की, जिसने यौम आज़ादी कप्तान के नाम कर दिया। फार्म 47 की सरकार को सड़कों पर भी बुरी तरह शिकस्त और हज़ीमत का सामना करना पड़ा। इमरान खान किस तरह लोगों के दिलों में उतर ही नहीं चुका बल्कि पेवस्त हो चुका है। इमरान खान की तस्वीरों से डरने वाले हुक्मरान खान का मुकाबला मुस्तकबिल में कैसे करना चाहते हैं। यौम आज़ादी पर मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज़ की किस तरह बेतौकीरी की गई। राना सनाउल्लाह की एक वीडियो क्लिप में हंसी का भी जिक्र होगा नाज़रीन, मगर पहले बात हो जाए 3 साल तक रियासत अपने ही शहरियों को मुसलसल जो दिखाती रही, उसकी हकीकत गुज़िश्ता रात और आज खुल गई है। खौफ का माहौल बनाए रखा। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर कौन सा जुल्म है जो आजमाया नहीं गया। पूरी कोशिश की गई कि मुल्की सियासत से एक शख्स का नाम और 2 रंगों वाला परचम और एक तस्वीर और बल्कि उस शख्स का ज़िक्र, उसका नाम हर तरह से गायब कर दिया जाए और एक जमात का नाम मिटा दिया जाए। नाज़रीन, हर गुज़रते दिन के साथ इसके बिल्कुल उलट होता चला जा रहा है। अल्लाह जिसकी मोहब्बत दिलों में डाल दे, फिर बंदूक की गोलियों से, पुलिस की लाठियों से, घरों पर क्रैकडाउन से ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हुआ करती। ये तारीख़ का भी सबक है और हम गुज़िश्ता 2 दिन में ये अपनी आँखों से भी देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सर पर एक कैदी की मोहब्बत सवार है और एक नज़रिए का जुनून सवार है। एक ज़िद में आए हुए लोग लगते हैं। कल रात से अब तक नाज़रीन गली गली, शाहरा ताशारा यही मोहब्बत नज़र आ रही है। एक जज्बा अजीबो गरीब तरह का नज़र आ रहा है। खौफ के बुत तो नाज़रीन अर्ज़ किया था ना, 5 अगस्त को ही अगर पाश नहीं हुए तो नहीं भी हुए थे तो कम से कम टूट फूट का शिकार ज़रूर होना शुरू हो गए थे। लेकिन नाज़रीन, कल रात से जो कुछ हम देख रहे हैं ये सिर्फ़ इश्क व मस्ती का इजहार है। ये कुछ कर गुज़रने का जज्बा है। 5 अगस्त के बाद आज़ादी नाइट पर जो कुछ हो गया है उसे नाउमीदी में उम्मीद का चिराग रोशन कहा जा सकता है। लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस कौम का मैंडेट छीन लिया गया है, जिनके लीडर को जेल की काल कोठड़ी में नाहक कैद किया गया है और उस पर जुल्म के हवाले से हर दूसरे तीसरे दिन एक नई खबर दिल दुखाती है इन लोगों का, वो लोग हौसला हारने के लिए तैयार नहीं है। और शायद उन्हें ये सबक भी उसी कैदी ने दिया है जिनकी मोहब्बत में ये लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो लोग अब अपना हक मांग रहे हैं। अब उन पर जो खौफ की चादर थी वो सिरकना शुरू हो गई है। झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। यूँ तो नाज़रीन पूरा मुल्क ही इमरान तेरे जानिसार के नारों से गूंज रहा है, लेकिन नाज़रीन पिंडी और कराची वालों ने बहुत कमाल किया। हैरत अंगेज़ तौर पे पिंडी में यकीनन एक बहुत ही हैरत अंगेज़ ताकत का मुजाहरा हुआ है। खौफ का जो एक बुत था वो टूटने का मुजाहरा जो पिंडी में हुआ है वो बहुत हैरत अंगेज़ था। क्योंकि कराची और पिंडी की बात होती है तो एक शहर जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत की नब्ज़ बता रहा है तो दूसरा इक़्तिसादी दारुल हुकूमत की। दोनों शहरों में हज़ारों की तादाद में लोग निकले, हज़ारों की तादाद में। और नाज़रीन, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जब ये सैकड़ों लोग निकले थे 5 अगस्त को तो मैंने अर्ज़ किया था कि फिर ये हज़ारों में तब्दील होंगे और हज़ारों फिर लाखों, और जब ये लाखों तक बात आ जाएगी इकट्ठे निकलने की बात है। अब ये हज़ारों लोग कम से कम 2-3 शहरों में तो निकल आए, तमाम तर जबर और पाबंदियों के बावजूद, जुल्म के बावजूद दोनों शहरों में हज़ारों की तादाद में लोग निकले। ऐसा नहीं था कि अचानक मंचलों ने शहर की किसी सड़क पर इकट्ठे होकर नारेबाजी शुरू कर दी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि पीटीआई ने पिंडी ने ऐलान करके मरी रोड पे रैली निकाली और रैली क्या थी, इंसानों का एक स्पॉन्टेनियस बेसाख्ता हजूम था जो कई घंटों तक सड़कों पर कौमी परचम के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते रहे और अखबार नवीस उनसे पूछते रहे कि आपको डर नहीं लग रहा, तो अगर आपको पुलिस यहाँ क्यों नहीं आ रही। तो तमाम मुजाहिरीन का जवाब ये था। तैयबा राजा ने बड़े दबंग लहजे में कहा कि पुलिस इसलिए नहीं है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है,
तो नाज़रीन, इसी बात का डर है और इसी बात का जिक्र मैं भी आपकी खिदमत में बार बार करता हूँ कि जब तादाद इकट्ठी निकलती है, जब हजूम जो है वो इकट्ठा एक रेले की शक्ल में बाहर आता है, रेला बन जाता है, तो उसको रोकना फिर पुलिस के बस की बात नहीं रहती। और पिंडी और लाहौर में गुज़श्ता रात यही कुछ था। कराची का माहौल इससे भी कई गुना ज़्यादा, पिंडी से भी कई गुना ज़्यादा चार्ज्ड माहौल था, जहाँ पीटीआई के कारकुनों को मिलेनियम मॉल पहुँचने का कहा गया था और रोकने के लिए तरह तरह की रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को डराया गया। इसके बावजूद 5 अगस्त के बाद कराची वालों ने एक बार फिर पूरे मुल्क को सरप्राइज़ दिया। हज़ारों की तादाद में लोग घरों से निकले और मिलेनियम मॉल पर ही इकट्ठे हुए। फिर वहाँ उन्होंने जिस तरह आज़ादी का जश्न मनाया और हकीकी आज़ादी के गीत गाए, उसने पूरी कौम का लहू गरमा दिया। यूँ लग रहा था कि पूरा कराची सड़कों पर है और कैदी नंबर 804 के तराने गा रहा है। और यौम आज़ादी पर अहले वतन का मूड देखकर नाज़रीन बासानी कहा जा सकता है कि खौफ का वक्त पूरा हुआ। बार बार अर्ज़ किया कि खौफ और दहशत की एक तबई उम्र हुआ करती है, एक शेल्फ़ लाइफ हुआ करती है। वो शेल्फ़ लाइफ अब ख़त्म हुआ चाहती है। जो मर्ज़ी करके देख लें, जितना मर्ज़ी डरावे, अब नहीं, मज़ीद नहीं। तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीक के लिए नाज़रीन जो मोमेंटम दरकार था वो उसको मिल गया। जिस तरह आसमान पर काले बादल देखकर बारिश की पेशगोई की जाती है, बिल्कुल उसी तरह आवाम का मूड देखकर अब वसूख से कहा जा सकता है कि जबर का निज़ाम मुंह के बल गिरने वाला है। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब, सरकारी मरकज़ी तकरीब से ख़िताब करते हुए एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक़ है लेकिन जलाओ गहराओ का नहीं, सियासत का हक़ है लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का नहीं। वज़ीर आज़म साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन ये ख़िताब सुनने के बाद फ़ौरन बाद ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो शहबाज शरीफ साहब आपके दावों के बिल्कुल बरअक्स, एहतजाज तो दूर की बात, कौम को यौम आज़ादी मनाने की आज़ादी भी नहीं थी। कैसे पाबंदी लगाएंगे आप? आप दिलों के अंदर किसी एक लीडर के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा देंगे? क्या क्या करेंगे? ईसीजीज करेंगे? उससे भी नहीं आएगा। क्या मशीनें लेके आएंगे कि जी दिलों के अंदर झांक लिया जाएगा? ये 10,000 लोग हैं, इनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाए। खामोशी से खड़े हैं 10,000 लोग, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहे, अलग अलग फासले पे खड़े हैं, तादाद में 10,000 है। आप क्या करेंगे? किस जुर्म के तहत उन्हें गिरफ्तार करेंगे? जुर्म बताएं। ये कहेंगे कि इनके दिल में पीटीआई है, इनके दिल में इमरान खान है, कैसे पता चलेगा? मशीनें इंपोर्ट करेंगे जो दिलों का हाल बताएगी। दिलों का हाल तो कौम बता चुकी, इंतखाबात वाले दिन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बता चुकी। उसके बाद जो कुछ बताया एक दिन के वक्फे के बाद वो आप लोगों ने बताया। वो मोहब्बत की ज़बान नहीं थी, वो ताकत की ज़बान थी, वो बेईमानी की ज़बान थी जो एक दिन बाद आप लोगों ने बोली थी। जो लोगों ने बोली थी वो मोहब्बत और इखलास की ज़बान थी। अच्छा नाज़रीन, सोशल मीडिया से पता चला कि अटक में ईमान तायर साहिबा ने बाकायदा वही खौफ का बुत तोड़ा नहीं, पाश पाश कर दिया। अटक की हद तक तो पाश पाश कर दिया। 5 अगस्त, अच्छा मैं आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि ये वहाँ पे क्यों जुल्म किया गया। पहले मैं आपको बता दूँ कि हुआ क्या। उनकी ईमान तायर साहिबा की यौम आज़ादी की रैली में शरीक मुतअद्दिद कारकुनों को बड़ी बेरहमी के साथ गिरफ़्तार किया गया। कसूर क्या था? कसूर ये था कि उनके एक हाथ में कौमी परचम था और दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था। रैली में शामिल ईमान ताहिर की गाड़ियां जब्त कर ली गईं और फिर एक गाड़ी छोड़ी गई। अभी भी कुछ गाड़ियां गालिबन पुलिस के कब्ज़े में हैं और मियाँ वाली में पुलिस ने पीटीआई की यौम पाकिस्तान रैली पर बाकायदा शेलिंग भी की। तफसीलात जो सुन के बड़ा तकलीफ़ होती है, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता रोज़ शायद इस वक्त शायद वाहिद शहर था, वाहिद जगह है जहाँ पे बाकायदा पर्चा दिया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में कुछ भी नहीं लिखा गया। मुकदमे में क्या लिखा गया? लोग जमा हो गए थे जी। तो लोग जमा होना कौन सा है? वहाँ पर तो गालिबन दफ़ा 144 भी नहीं थी। लोग तो जगह जगह पे पूरे मुल्क में जमा हो रहे थे यौम आज़ादी के हवाले से।
वो FIR आप पढ़े, उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। और मैं देख रहा था नाज़रीन, अच्छा अब बिल्कुल, और ईमान ताहिर साहबा की जब वो रोका गया जुलूस को रोका गया, गाड़ियों के जुलूस को रोका गया। अच्छा, वो जुलूस लेके जा कहाँ रही थी? ख़वातीन के एक इज्तिमा से खिताब करने के लिए। गुज़िश्ता रात ख़वातीन के इज्तिमा से ये हुकूमत इतनी डर गई है। वहाँ पर फिर इज्तिमा भी हुआ, वो पहुँची वहाँ पे, इज्तिमा से खिताब भी किया ईमान ताहिर ने। तो और जब उनको रोका गया तो वो एक शेरनी की तरह बाहर निकली है। पुलिस से पूछा किस लिए रोक रहे हो? कानून की ज़बान में पूछा कि क्या मेरा जुर्म क्या, क्यों रोक रहे हो? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। जी ओ जी वो जी ये जी, पुलिस ऐसे कर रही थी। और वो उन्होंने आज भी जुलूस निकाला, गुज़िश्ता रोज़ भी, गुज़िश्ता रात को भी जुलूस निकाला, और बड़ी तादाद में जुलूस निकाला। अच्छा, वहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद जो थी वो तैनात थी। क्यों? इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर थे। क्यों ऊपर से ऑर्डर क्यों थे? इसलिए कि अटक में ईमान ताहिर ने 5 अगस्त को भी कामयाब मुजाहरा किया था, पावर शो किया था। लोगों के दिलों में जो खौफ था उस निहत्ती औरत ने ख़त्म कर दिया था। अब मसला वहाँ पे यही था कि अगर 5 अगस्त को इस खातून ने लीड किया कामयाबी के साथ, तो ये 14 अगस्त को भी निकाल लेगी लोगों को, और उसे 14 अगस्त को निकाल के दिखाया। बड़ा जुलूस था। और अटक में, मतलब अटक की तारीख जो है वो सियासी तहरीकों में हमेशा वो अटक जो है वो बड़ा रोल प्ले करता रहा। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक में अटक में बहुत बड़े जलसे जुलूस निकले थे। आज तक मेरी वो यादों में महफूज है वो बात। पूरे मुल्क में नाज़रीन यौम आज़ादी के स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ सबसे ज़्यादा फ़रोख्त क्या चीज़ हुई थी? इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट्स। कि कहाँ से हटाएंगे? अच्छा, पुलिस ने क्या किया? इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट्स जो है वो फरोख्त करने वाली दुकानों और स्टॉल्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, और इमरान खान की तस्वीरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तस्वीरों को गिरफ्तार, यार किस चक्कर में पड़ गए आप? खुदा के लिए आप जरा, मैं हैरान होता हूँ कि 2.5-3 साल हो गए हैं, क्या आप पूरी कौम को किस तरफ लगाया? पूरी रियासती मशीनरी किस काम पे लगी हुई है? कभी जरा 2 लम्हों के लिए ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचें कि आपने पूरी रियासत को किस काम पे लगा दिया है कि एक बंदे की मोहब्बत दिलों से निकालनी है। कैसे? ऐसे नहीं निकलेगी। तस्वीरें फाड़ने से, तस्वीरें जब्त कर लेने से, नाम लेने पर पाबंदी लगा देने से नहीं। करके देख लिया, मुसलसल 2-2.5-3 साल से करते चले जा रहे हैं, टगे का फर्क नहीं पैंदा पिया। कि मतलब हंसी आती है। जुल्म करके देख लिया, जबर करके देख लिया, डंडे मार के, गोली चला के, लाशें बिछा, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन। ठंडे दिल से बैठ के सोचें, आज़ादी वाले दिन गिरफ्तारियां, कैसा अजीब लगता, कैसा अजीब लगता। आज़ादी वाले दिन पाबंदियां, फ्रीडम के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये आज़ादी वाले दिन उस पर कदगन। 14 अगस्त को तो बख्श देते। एक पुलिस एहलकार ने जब्त की गई इमरान खान की शर्ट्स के साथ सीना चौड़ा करके तस्वीर बनाई, और इन तस्वीर का मकसद जो है वो पुलिस की क़यादत की तवज्जो हासिल करना था। जैसे असला बरामद करते हैं ना, मेज़ पर रखती है पुलिस, तो पुलिस एहलकार इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट्स को मेज़ पर रख के तो यानी बरामदगी ही शो कर रहे हैं। किस चीज़ की यार? हाँ सा पता नहीं यार कब इस रात की सुबह होगी, समझ नहीं आता। ये ऐसे पुलिस एहलकारों को लगता है कि शायद इस कारनामे पर उनको भी सितारा इम्तियाज़ के लिए नामजद कर दिया जाएगा। ये किया जा सकता है। इस पर ऐसे मेरे दिल में ख्याल आ गया कि क्या नवाज़ शरीफ की तस्वीर वाली शर्ट भी कोई किसी ने ख़रीदी होगी पूरे पाकिस्तान में? अगर ख़रीदी है, बिकी है, तो मुझे ज़रूर मुतले कीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि एक और कायद भी हैं जो किसी की क़यादत को चैलेंज करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन अभी तक तो शायद ऐसे लगता है कि कोई मुफ्त भी दे रहा हो तो मियाँ साहब वाली शर्ट कोई नहीं पहनेगा। जो निज़ाम नाज़रीन अपने ही एक कैदी की तस्वीर से डरता हो, कैदी की तस्वीर से, कैदी के बाहर आने से नहीं, कैदी की तस्वीर से डरता हो, जो निज़ाम अवाम के यौम आज़ादी मनाने से कांपने लगे,
उस निज़ाम के मुहाफ़िज़ों को कौम की जान छोड़ देनी चाहिए। जो निज़ाम इमरान खान की बेजान तस्वीरों से डर रहा है, ज़रा सोचें वो जीते जागते 20 करोड़ आवाम की ताकत रखने वाले इमरान खान से किस कदर खौफज़दा होगा। अच्छा नाज़रीन, गुज़श्ता रात रावलपिंडी पुलिस अजीब मुश्किल में थी। उसने अपने ज़िम्मे एक ऐसी ड्यूटी ले रखी थी जिसकी ना तो ज़रूरत थी, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर थे उनके मुकाबले में उस फ़र्ज़ का अदा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। पुलिस एहलकार पीटीआई की यौम पाकिस्तान रैली पर कारकुनों से झंडे छीनकर पुलिस मोबाइल में जमा करते रहे, और ऐसी एक छीना झपटी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसका जिक्र करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि रात से मेरे दिलो दिमाग में वो एनग्रेव फंस गई है वो तस्वीर, वो वीडियो, जिसमें एक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार एक फैमिली से तहरीक इंसाफ का झंडा छीन रहा है, और मोटरसाइकिल सवार ने मज़ामत की तो पुलिस एहलकार जो है वो गालियों पे उतर आया। मोटरसाइकिल पर उस शख्स की मासूम बेटियां और बेटा और बीवी भी सवार। ये मंज़र देखना बहुत तकलीफ़ देता। बाप अपनी बेटियों का हमेशा हीरो होता है। इन मासूम बच्चियों के सामने उनके बाप को बुरा भला कहना उन मासूम ज़हनों पर उम्र भर के लिए बुरे नकूश छोड़ जाता है, और डेफिनेटली छोड़ गया होगा। कभी हमें सोचना चाहिए, इसी मुल्क में रहना है, बाकी ज़िंदगी भी यहीं गुजारनी है, जिसकी जितनी भी है। हम काश हमें पता चल जाए कि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि उसने कितनी ज़िंदगी बाकी गुजारनी है। ये सोच के ही कम से कम अपने रवैयों पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए। हम सबको, मुझे भी, आपको भी, जो जुल्म ढा रहे हैं, जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जिस तरह भी इस सारी सूरत हाल को शरीक हैं किसी न किसी तरह, इसके हिस्सादार हैं, हम सभी हिस्सादार हैं, पूरी कौम हिस्सादार है इसमें। अच्छा नाज़रीन, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब जो है वो ऐवान सदर में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अहम शख्सियात को एज़ाज़ात दिए गए। सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन पूरी वफाकी काबीना को ही निशान इम्तियाज़ से नवाज दिया गया है। निशान पाकिस्तान नाज़रीन मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, जैसे निशान हैदर जो है वो सबसे बड़ा फ़ौजी अवार्ड है, इसी तरह सिविल अवार्ड्स में निशान पाकिस्तान है। माजी में निशान पाकिस्तान पाने वाली चंद अहम शख्सियात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, नुसरत फ़तेह अली ख़ान। अब इसी एजाज़ का मुस्तहिक़ ठहराया गया इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो। निशान पाकिस्तान की नाज़रीन ऐसी बेतौकीरी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। थोक के भाव बारिश नहीं की गई, यालाबारी की गई है इन एजाज़ात की, सिविल एजाज़ात की। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस। फिर ज़हन में नाज़रीन खुद ही आता है कि जिन अनमोल रत्नों ने पूरा मुल्क जिनको थमा दिया गया है, तो उन्होंने फिर खुद ही एक दूसरे को मेटल का एक बैज और कपड़े की एक पट्टी लटकाने के लिए दे दी। तो इसमें वैसे हैरत वाली कौन सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। मंजर बड़ा खूबसूरत था कि बाप यानी जरदारी साहब अपने 2 बेटों को बारी बारी मेडलों से नवाज रहे थे, मुल्क के इतने बड़े एजाज़ात, सिविल एजाज़ात से नवाज रहे थे। एक अपने सगे बेटे को और एक अपने मुंह बोले बेटे यानी मोहसिन नकवी साहब को। जितने बस चले, यानी अगर आवाज़ें दे के भी कहा जाता ना सिविल एजाज़ात देते हुए, क्योंकि रह तो नहीं गया, और यानी अगर कोई रह जाता तो आवाज़ ये भी दी जा सकती थी कि इनको पैक करके दे दो 3-4, इनको शॉपर में डाल के 3-4 एजाज़ दे दो, ये अपने बीवी बच्चों को भी दे देंगे जाके। इससे ज़्यादा बेतौकीरी मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ की होती हुई नहीं देखी नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के एक इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पे देखने को मिला, न जाने कब का है, मुझे याद नहीं, मैंने आज ही देखा है या कल रात देखा था शायद, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश थी कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएँ तो उन्हें ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी मिल जाए। ऐसा होना चीफ़ जस्टिस अता बंदयाल की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था, इसलिए हम चाहते थे कि कोई इंसाफ पसंद जज यानी काजी फ़ाइज़ ईसा आ जाए। और नाज़रीन ये जुमला जब वो कह रहे थे तो उनकी अपनी हंसी निकल गई, राना सनाउल्लाह साहब की हंसी निकल गई काजी फ़ाइज़ ईसा को इंसाफ पसंद कहते हुए।
राना साहब की हंसी निकल गई और इसी मस्खराना अंदाज में वो काजी फायज़ ईसा का जिक्र करते रहे। राना सनाउल्लाह की नाज़रीन ये हंसी जो है ये हमारे अदालती निज़ाम का मरसिया है। ये पूरी कौम के ये हंसने की, और हम भी हंसे, देखने वाले भी ये क्लिप देख के हंसे, जो देख रहा है हंस रहा है। मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब हंसे हैं ये क्लिप देख के। नाज़रीन क्या ये हंसने वाला क्लिप था? राना सनाउल्लाह साहब तो पता नहीं क्यों हंसे होंगे, मुझे नहीं पता। इरशाद भट्टी साहब शायद इंटरव्यू कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब की हंसी भी समझ में आती है। एक कौम की बदकिस्मती का ये खुल्लम खुल्ला इजहार है, ये रोने का मकाम था। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को ज़मानत देने के लिए पूरे मुल्क का अदालती निज़ाम एक काजी फायज़ ईसा नामी एक साइकोपैथ के हवाले किया गया। ये हंसने की बात थी राना साहब? पता नहीं आप दानिस्ता हंसे हैं या आपकी हंसी निकल गई है। दोनों सूरतों में बहुत अफसोस की बात है। ये मामूली बात थी। उस एक साइकोपैथ ने पूरे मुल्क में निज़ाम इंसाफ की चूल्हे हिला के रख दी पिछले 2-2.5 बरसों के दौरान, या जितना अरसा भी उनको हो गया है। उनकी वजह से ही मुमकिन हुआ कि अदालत खुद एयरपोर्ट पे पहुंच गई, जहां मियां नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक करके उन्हें सजा याफ्ता होने के बावजूद जुलूस की क़यादत करके अवामी इज्तिमा में जाने का मौका दिया गया। नवाज शरीफ को मिलने वाला ये इंसाफ पूरी कौम के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर गया। बेहतर होता कि राना सनाउल्लाह अपने और अपनी जमात के इस अमल पर कौम से माफ़ी मांग कर अपने सियासी गुनाहों का बोझ कम करते, मगर उन्होंने अजीब सी खसियानी सी हंसी पर इक्तफा किया। जब वो हंस रहे थे तो मुझे लग रहा था कि पूरी कौम उन पर हंस रही है और अंदर ही अंदर रो रही है। बहरहाल नाज़रीन, नईम ज़रार साहब के 2 शेर सुन लें। तारीकियों से जान छुड़ाएंगे एक दिन, तारीकियों से जान छुड़ाएंगे एक दिन, वादा है हम भी जश्न मनाएंगे एक दिन। जो गीत लिख के मुझसे सुनाए नहीं गए, जो गीत लिख के मुझसे सुनाए नहीं गए, बच्चे हमारे झूम के गाएंगे एक दिन। इस अहद बे अमान की माओं की दास्तां, इस अहद बे अमान की माओं की दास्तां, तारीख़ लिखने वाले सुनाएंगे एक दिन, तारीख़ लिखने वाले सुनाएंगे एक दिन। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।